आखिरी बार पूछ रहा हूं, बोलोगे या नहीं? मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म है। मैं पुलिस के पास गया तो वो मुझे जेल में डाल देगी। अगर नहीं गए तो भी तुम पर मिट्टी डाल दी जाएगी। इंतखाब तुम्हारा है। ठीक है, आओ चलें। ठीक है, ठीक है, मैं सब बताऊंगा। सब बताऊंगा मैं। तुम क्या बकवास करने वाले हो? हाँ, मेरी तरफ देखो। अगर डर की वजह से मुझ पर बहतान लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अभी भी हमारी आंखों के सामने लोगों को धमका रहा है, कमीने। चल, मैंने कहा चल, चल। इसे आकिफ के हवाले कर दो, आगे वो संभाल लेगा। चलो चलें। हद है, इस औरत ने तो बेशर्मी में हद ही पार कर दी है। जितना मना करो उतना ही यहाँ आती है, मगर अगली बार यहाँ आना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। किसके लिए आना मुश्किल हो जाएगा यास्मीन? हाँ, वो जो परवीन नाम की बदतमीज औरत है ना, वो फिर से यहाँ आ गई थी। अच्छा हाँ। उफ, वाकई हारून यार, वो लड़की तो बिल्कुल जोक की तरह चिपक ही गई है। आज तो मैंने उसे बिल्कुल वाज़े अल्फाज में साफ साफ कह दिया है कि दूर रहो। वो जरूर समझ गई होगी इंशाल्लाह। अगर तुमने उसे इतना साफ साफ कह दिया है तो अब बिल्कुल नहीं आएगी। अब उसकी जान छोड़ो, बिलावजह खुद को परेशान मत करो। अरे हारून, परेशान ना हो तो और क्या करो, उसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर देखो ना, तुमने उसकी अच्छी खासी खबर ले ली है। अब नहीं आएगी वो यहाँ। सुनो, अब जल्दी से मुस्कुरा दो। उस औरत के लिए खामखा अपना मूड खराब करना बनता है क्या तुम्हारा? आओ, ये हुई ना बात। ठीक कहते हो, वाकई कोई फायदा नहीं। अरे उस औरत की वजह से तो मैं तुमसे सामान कभी नहीं पूछ सकी। अच्छा तो ये बताओ फिर क्या किया? अरे बारान ने घर के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब ले लिया है। अरे हारून, सच में? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब तुम आओगी तो अपनी आंखों से खुद ही देख लोगी। और सामान मुझे जहाँ समझ आया मैंने वहीं रख दिया, तुम अपने हिसाब से देख लेना। यार हारून, मैं तो वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अब हमारी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। मैं दिलान का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। ठीक है, कॉल कर दो उसे। चलो ठीक है। मुझे दे दो, मैं ये कर देता हूँ। अगर तारिक बयान देने पर राजी ना होता तो क्या तुम वाकई उसे यहाँ से जाने देते? कह लो कि मुझे मालूम था कि वो मान जाएगा। अगर वो ना मानता, अगर जाना चाहता तो क्या करते? तो वो जा सकता था। यानी ये ब्लफ नहीं था? नहीं, नहीं था। कोई जानबूझकर मौत की तरफ नहीं जाता। तारिक को जल्द या बदेर फैसला करना ही था। मैंने बस उस अमल को तेज कर दिया। दिलान, हमें अब और इंतजार नहीं करना। हम अपनी फैमिली के सुकून के लिए पहले ही बहुत इंतजार कर चुके। तुमने सही कहा, मगर फिर भी दिल घबरा रहा है। यानी सब खत्म हो गया, यकीन नहीं आ रहा। यकीन करना होगा, सब खत्म। तारिक बयान देगा और हसन आखिरकार अपनी असल जगह पहुंच जाएगा। ये सारा मामला जरा फिर से समझाओ मुझे वकील।
पुलिस ने काराबे की जगहों की तलाशी ले ली है, मगर उन्हें हसन नहीं मिला। समर हाउस में देखा उन्होंने? जी, उन्होंने वहां भी जाकर देखा, मगर हसन वहां भी नहीं था। वो वहीं था, हसन को वहीं रखा गया था। नहीं, मैंने इसमें पुलिस को शामिल करके गलती कर दी। अपना काम खुद करना चाहिए था मुझे। बारान पे नजर रखे रहो वकील, वो कहीं ना कहीं जरूर गलती करेगा। किसी भी तरह हसन को ढूंढ निकालो, वरना अंजाम बुरा होगा। जी ठीक है सर। चलो मेरी जान, रेडी हो जाओ, खाने पर चलते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? आज शाम जाएंगे? हाँ, कोई मसला है क्या? नहीं, वक्त बहुत कम है। क्या मैं इतनी जल्दी तैयार हो पाऊंगी? यकीनन हो जाओगी। मुझे कपड़े चुनने हैं, बालों को कुछ करना है। और मीरान को हम फराद के पास छोड़ेंगे, वो खुशी खुशी ख्याल रखेंगे। उसके बाद तुम आंखें बंद करके अलमारी में से कुछ भी निकाल कर पहनोगी, जचेगा। क्योंकि तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी लगती हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वाह, क्या बात है। आंखें बंद करके डिनर के लिए लिबास चुनूं? क्या इतनी जल्दी कोई तैयार हो जाता है? बताओ मुझे। खैर छोड़ो, मुझे जाकर बहुत से काम करने हैं। मेरे सिवा तुम्हारा और कोई काम हो ही नहीं सकता। मीरान से तो इनकार नहीं, कुछ वक्त तक के लिए वही सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा सारा वक्त मेरा है। मेरी जिंदगी का सारा वक्त तुम्हारा है। जब साथ होती हूँ सिर्फ तभी नहीं, दूर हूँ तब भी। मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी रूह, सब कुछ तुम्हारा ही है। बस हमेशा ऐसा ही रहे, इससे कम पे मैं राजी नहीं हो सकता। तुम्हें चाहने के लिए वक्त भी कम पड़ जाता है। ठीक है, मगर आज के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा मेरी जान। चलो अब बाहर जाओ, अगर अभी तैयारी नहीं की तो लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही सही। तो चलो अब जाओ। तो आज क्या पहनूं मैं? मैंने आदमियों से कहा है कि तेकिन को पुलिस के हवाले करते हैं। हसन जल्दी अपने किए की सजा पाएगा। इंशाल्लाह बेटा। आ जाएं। सलाम। तारिक अंदर है, आपको इत्तला देने आया था। थैंक्स। बयान दे दिया है उसने? अभी नहीं, कल तक दे देगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? प्रोसिक्यूटर शहर से बाहर हैं, कल वापस आएंगे। कल तक कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, तारिक अब हमारे हाथ में है, कोई मसला नहीं होगा। सब कुछ खैरियत से हो जाए बस, कल तक कोई मसला ना हो। खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करो। उसके बयान के बाद हसन को छोड़ दोगे ना? क्या कहते हो? ये बताओ, तुम्हें कैसे लगा कि हसन हमारे पास आ गया? तुम लोग तो हर जगह कोना कोना छान चुके हो। हर चीज का एक वक्त होता है, हसन भी सामने आ ही जाएगा। ये मामला मेरे हाथ से निकल चुका है, ऊपर से हुक्म है, मुझे तलाश जारी रखनी होगी। तो अपना काम करते रहो, हमें कोई एतराज नहीं। जारी रखो अपनी तलाश। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता बारान, तो मैं आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, बहुत मोहतात रहो। और देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। तुम बस तारिक पर नजर रखो, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मेक श्योर कि कोई मसला ना हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है।
क्या किसी और जिल्लत के बारे में भी बताना था या फिर ये काफी था? जनाब, असल में एक बात और भी है। अगर ना होती तो मुझे हैरत होती। बताओ, और क्या बात है इसके अलावा? तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी वो बयान देने पर राजी हो गया है। लानत हो उस पर, बस यही रह गया था। मालूम करो कि वो किस सेल में है वकील। समझ गए तुम? ठीक है जनाब, मालूम करता हूं मैं। अरे भाभी, आप वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया गुल। कपड़े चुनते हुए सच में काफी कंफ्यूज हो गई थी मैं। मेरे ख्याल में तो आपने बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब किया है। उम्मीद है बारान को पसंद आए। वैसे भी हम काफी अरसे बाद बाहर खाने पर जा रहे हैं, चाहती थी कुछ खास हो। मीरान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं ये कैसे साफ करूंगी? रुके रुके, परेशान ना हो, मैं मीरान को संभाल लेती हूँ। आप आराम से ये साफ कर लीजिए, ठीक है? लाइए। मैं इसे साफ करके आती हूँ गुल। ठीक है। अरे मीरान, ओहो, एज यूजुअल मेरी प्यारी बीवी आज भी हसीन लग रही है। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें अच्छी लगूं मैं, लेकिन अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? हाँ, यही तो कह रही हूँ कि बस अभी ही तैयार हुई थी मैं। तुम्हारे बेटे ने मुझ पर फौरन से कह कर दी। हमारे बेटे ने? शायद ये कहना चाह रही थी। हाँ, हमारे बेटे ने। अगर नन्हे आगा ने ऐसा किया तो जरूर कोई वजह होगी। मुझे नहीं लगता। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं साफ करके आती हूँ। ठीक है। हंसो मत बारान, मैंने बड़ी मेहनत से ऐसा लिबास चुना जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि मैंने वजन जो बढ़ा लिया है। मेरी जान, मजाक था वो, मजाक। लाओ मैं साफ करूं। ये लो, हो गया। चलो शुक्र, दाग तो निकल गया। अब जरा बताओ, स्मेल खत्म हुई या नहीं? Let me smell. बहुत अच्छी खुशबू है तुम्हारी। बिल्कुल भी नहीं, स्मेल अभी तक नहीं गई है। तुम्हारी खुशबू की बात की। हाँ दिलान, स्मेल है अभी भी। अरे तो अब मैं और क्या पहनूंगी? क्या तुम लिबास चुनने में मेरी मदद करोगे मेरी जान? वाकई अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है। माफ करना मेरी जान, मुझे काम है। तुम्हें खुद ही देखना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की पर सब कुछ अच्छा लगता है। जो पहला ड्रेस हाथ में आए पहन लेना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ।
अच्छा हुआ और कुछ नहीं कहा। जनाब को तो पहले से ही बहुत काम थे। कहते हैं जो हाथ में आए वही पहन लेना। इन मर्दों को तो हमारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। क्या हम इन्हें ठीक से नहीं समझा पाते? नहीं तो वो खुद ही समझना नहीं चाहते। इसीलिए तो ऐसा होता है जैसे उनके मसले सबसे बड़े हों। मेरी जान, अब तक डिसाइड नहीं किया? नहीं, मैं नहीं कर पाई। मगर फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी। तुम अपना काम कर सकते हो। बल्कि तुम वापस क्यों आए बारान, बोलो? अच्छा तो ये बात है। आई थिंक वो वाला पहन लो। ये क्या है? देखो ना। ये तो पहले यहाँ नहीं रखा हुआ था। खोलो। बारान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो बहुत खूबसूरत है। हत्ता कि खूबसूरत से भी बढ़कर लाजवाब लिबास है ये। तुम्हारे लायक तो नहीं, मगर बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरे हीरो हो मेरी जान। हमेशा मेरी फिक्र करते हो तुम। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम। और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। बस एक छोटी सी कमी रह गई है। क्या वाकई? अगर पसंद नहीं है तो मैं बदल लेता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। बस मैं अभी आई। ठीक है।
ठीक लग रहा है। अब भी एक चीज की कमी है। अब ठीक है। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही खूबसूरत है, मुकम्मल और बिल्कुल बेऐब। सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हमारी वजह से। हमने एक साथ कई आजमाइशें पार की हैं। हमारी मोहब्बत को बहुत आजमाया गया और हम उससे भी सुरखरू निकले। खूनी दुश्मनी को खत्म कर दिया। मैं भी उन्हीं दिनों के बारे में सोच रहा हूं जब तुम खून बहा के बदले में इस हवेली में आई थी। तुम पर फरेफ्ता हो गया था। खुद से भी मान नहीं पा रहा था, मगर मेरे दिल और दिमाग के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। अक्ल कहती थी कि नहीं, ये नामुमकिनात में से है, लेकिन दिल कहता था यही है वो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, बस यही औरत। खून बहा के बदले ही क्यों ना आई हो, चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करती हो, यही औरत चाहिए। लगता था तुमसे नफरत करती हूँ, मगर शायद मैं तुम्हारा दिल देखती रही। अना की वजह से जो मोहब्बत तुमने अपने दिल में कैद करके रखी थी, मैंने देख ली, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन ना होता तो मैं उन 3 महीनों की जुदाई बर्दाश्त ही न कर पाता। तुम्हारी कमी ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि अगर तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद ना होती तो शायद मैं उस दर्द को सह ही ना पाता। उस कमरे में कैद रहते हुए भी जो चीज मुझे ताकत देती रही, वो भी यही उम्मीद थी। मैं खुद से हमेशा कहती थी बारान मुझे ढूंढ लेगा, और तुमने ढूंढ लिया। ढूंढ लिया, लेकिन उसके बाद जो हमने झेला वो भी आसान नहीं था। सच कहा, आसान नहीं था, मगर सब गुजर गया है मेरी जान, खत्म हो गया। खत्म हो गया। आखिरकार मोहब्बत जीत गई। हमारी मोहब्बत जीत गई। हर बुराई का डट के मुकाबला किया। जब भी हमने कहा कि अब सब खत्म हो गया है, वो फिर से जी उठी। उसने हमें एक नई उम्मीद दी जीने की, और हम कामयाब हो गए। उसने हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, हमारे बेटे मीरान की सूरत में। मोहब्बत कितनी जादुई चीज है ना।
दिल जिससे मोहब्बत कर ले उसे कभी नहीं छोड़ता। हम पर माजी में जो कुछ गुजरा, उसके बावजूद भी मुझे तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। और मैं भी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तब भी यकीन नहीं करूंगा। एक फिल्म में किसी दाना से पूछा जाता है कि मोहब्बत क्या है। वो कहता है मोहब्बत कोई तारीफ नहीं, इश्क की दुनिया में जितने भी आशिक हैं उतनी ही तारीफें हैं। मगर जानते हो, मुझसे कहा जाए कि हमारी मोहब्बत को बयान करो, तो मुझे लगता है कि मैं जो भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगी वो मेरी मोहब्बत को कम कर देगा। जैसे ही मैं उसे अपनी जबान पर लाऊंगी तो मेरे दिल के सारे एहसासात बिखर जाएंगे। वो लफ्ज मेरे अंदर बढ़ते हुए एक जादू बन जाते हैं। शायद तुम्हारे कान सुन ना पाए, मगर मैं दिल की जुबान से तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ। मेरे साथ तो मामला बिल्कुल उलट है। मेरे दिल में रह जाने वाला हर लफ्ज, तुमसे ना कहा गया हर जुमला बिल्कुल बेमानी सा लगता है मुझे। जितना कहता हूं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे अंदर उतनी ही बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। शायद हर इंसान अपनी मोहब्बत को अपने ही जज्बाती अंदाज में बयान करता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं दिलान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और मैं भी तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ बारान। मेरा बच्चा, चाचू की जान, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाँ, ओ, आज तो तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो, माशाल्लाह। वाकई आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया गुल। देख रहे हो ना मेरे शेर, अब तुम खुद ही फैसला करो। तुम्हारे बाबा तो ऐसे तैयार होकर रोज चले जाते हैं, और रही बात तुम्हारे चचा की, तो वो तुम्हें कभी भी किसी भी सूरत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फराद, मत भड़काओ तुम उसे। क्या हुआ भाई, सच ही तो कह रहा हूं। हमने सोचा पहले इसे सुलाएं फिर चले जाएं। बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये लोग चले गए हैं। आज नहीं तो कल तो समझेगा ना हमारी बात। अच्छा भाभी, बहुत ख्याल रखिएगा, एक दिन में एक हादसा काफी होता है। बिल्कुल सही कहा, दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, हम भी चलते हैं, तुम लोग एंजॉय करना। शुक्रिया फराद, शुक्रिया। आओ यहां बैठ जाओ। शुक्रिया जान। कोई बात नहीं। मेरी जान। जून की एक
एक रोशन धूप वाली दोपहर के बावजूद आसमान की बुलंदियों के नीचे फैली उन बंजर जमीनों पर जहाँ कोई आड़ या पनाह नहीं थी, हवा निहायत सफाकी से चल रही थी और किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रही थी। खूब हंस लो जवेरिया साहिबा, ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं भी देखती हूँ जब जेवदत्त मेरे पास आएगा तो तुम ऐसे हंसती हो या नहीं। आए तेरा नाम जब लब पर, करार आए दिल को, तू जो पास आ बैठी तो थम जाए वक्त। आए तेरा नाम जब लब पर, करार आए दिल को, तू जो पास आ बैठी तो थम जाए वक्त। तुम भी गाओ ना बारान। तुम अच्छा गा रही, जारी रखो। चलो अब गा भी लो यार। ठीक है। आए तेरा नाम जब लब पर, करार आए दिल को, तू जो पास आ बैठे तो थम जाए वक्त। आए तेरा नाम जब लब पर, करार आए दिल को, बस यही अरमां है तू साथ हो हरदम। तेरे संग बहारें, खिज़ाएं तेरे संग, जो लम्हे गुजारे गुजारे तेरे संग। कभी जख्म जो आए तो बन जाऊं मरहम, जो लम्हे गुजारे गुजारे तेरे संग। आए तेरा नाम जब लब पर, करार आए दिल को, तू जो पास आ बैठे तो थम जाए वक्त। तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? पसंद आया तुम्हें? मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है। मैंने तो तसव्वुर भी नहीं किया था। ये तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा बढ़कर है बारान। देखो तो जरा, दिल मोह लेने वाला
जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ इस वक्त। तुमने मुझे खुश कर दिया बारान। तुम्हें खुश रखना ही मेरा फर्ज है। बैठे क्या हम? आ जाओ, बैठ जाओ। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुमसे भी ज्यादा। चलो बिस्मिल्लाह करो। आफियत हो। तुम्हें भी। डांस करोगी मेरे साथ? खुशी से मेरी जान। Bilmez ki canını yaktı mı geçtiğin yollar, senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandır sonu hep, sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Hüsrandır sonu hep, sensiz geçmiş gitmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri
canım